नमस्कार। अभी हम बेलहर प्रखंड में हैं। बताने कि बांका जिला के बेलहर प्रखंड में एक ऐसा होनहार लड़का है जो 10वीं में अच्छे नंबर से पास किए हैं। बताने कि संग्रामपुर में हमारे साथ सुनील सर हैं जो डीएनसीसी के नाम से कोचिंग चलाते हैं और लगातार इनका विद्यार्थी जो है आए दिन कई ज्यादा नंबर लाते हुए नजर आते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज पसिया के गांव में है। आइए इनसे जानते हैं कि कितना नंबर आया है और स्कूल टॉपर बताए जा रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहे थे। स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? अमर कुमार। अमन कुमार। अमर कुमार। अमर कुमार। हाँ। कितना नंबर आया आपका? 430। 430। हाँ। कहाँ पढ़ रहे थे? उत्तरमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय गोरगामा में। गोरगामा में। हाँ। अच्छा। स्कूल टॉपर हैं। हाँ। क्या कहेंगे? बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप थोड़ा सा ज्यादा परेशान लग रहे हैं। क्यों परेशान हैं आप? बस ऐसे ही थोड़ा डर लग रहा है। डर लग रहा है? क्यों डर रहे हैं? आपके सामने आपके गुरुजी सुनील सर हैं, फिर भी आपको डर लग रहा है? हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे सर के लिए? क्या कहेंगे? कितना नंबर आया है? क्योंकि डीएनसीसी में तो मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। मैथ में 92 आया है मेरा। 92। हाँ। अच्छा, आगे चलकर क्या बनना चाहेंगे? बन के टीचर। टीचर बनना चाहेंगे? क्यों? टीचर बनना आसान है थोड़ा सा। टीचर बनना आसान है? कैसे आसान लग रहा है आपको? उसमें बस पढ़ा हुआ चीज ही पढ़ाया पड़ता है। जब पढ़ा हुआ चीज को ही पढ़ाना पड़ता है ना। हाँ। इसलिए टीचर बनना आसान है। आगे क्या चीज की पढ़ाई पढ़ेंगे? साइंस लेंगे मैथ से। साइंस मैथ से लेंगे? हाँ। अच्छा, मैथ में कहाँ तक की पढ़ाई करेंगे आगे चलकर आप? जहाँ तक की हो सके। कहाँ तक? आपके गुरुजी एमएससी किए हैं और बगैर किताब को छुए 9 से लेकर कोई भी क्लास हो 12th तक, बीएससी तक बगैर किताब छुए पढ़ाते रहते हैं। क्या लगता है कि उस तरह का एक्सपीरियंस बना पाएंगे आप? हो सकता है बन जाए, बट सर के आगे तो नहीं हो सकते। अच्छा, सर के आगे नहीं हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे। हाँ। क्या कहेंगे? मम्मी पापा को कितना धन्यवाद कहेंगे क्योंकि आपके पीछे पूरा मेहनत लगाए हैं? पूरा धन्यवाद कहेंगे। हाँ। इसका श्रेय तो मैं अपने माता पिता को ही दूंगा। हाँ। जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। अच्छा। इतना खर्च किया मेरे पीछे। धन्यवाद कहूंगा अपने माता पिता को। अच्छा, ठीक है। क्या कहेंगे? आपका बच्चा जो है अच्छा नंबर से पास किया है, उसके बाद टीचर बनना चाह रहा है। वो तो जो है ये सुनील सर का देन है और हमारे जितने भी इन लोगों का हमारे बच्चे का टीचरगण है, उन्हीं लोगों का दुआ मांगिए या दया मानिए। उन्हीं के मार्फत जो है इतना नंबर ये लोग लाया है और हमें जो है गर्व है सब टीचर के ऊपर ही। आपको पता है आपका बेटा कितना नंबर लाया है? टोटल कितना मार्क्स है? टोटल मार्क्स जो है 430 बता रहे हैं। 430 बता रहे और मैथ में 92 लाए हैं। मैथ में 92 लाए। क्या लगता है कि गांव में कोई पहले इतना नंबर लाए थे? नहीं, अभी नहीं तो लाए। हमें तो नहीं लग रहा है कि इतना मतलब नंबर इसके कोई ग्रुप लाए। में कोई नहीं लाए थे? नहीं, कोई नहीं लाए। हाँ। तो आप अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे जो कि टीचर बनाएंगे? तो अब तो जो है बच्चे के ऊपर निर्भर कर रहा है। हम तो जो है अभिभावक हैं, खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, टीचर के ऊपर छोड़ दिए हैं और हम ज्यादा इससे क्या बोल सकते हैं। क्या करते हैं आप? हम तो मजदूरी करते हैं। मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं अब इतिहास रचने को तैयार हैं। और आइए हमारे साथ बात करने के लिए सुनील सर मौजूद हैं जिनके पास ये बच्चा पढ़ के 92 नंबर मैथ में लाया है। फिर भी सर के हिसाब से थोड़ा सा कम रह गया है क्योंकि सर का जो स्टूडेंट है वो 100 में 100 लाने का क्षमता रखते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर? आज आपका विद्यार्थी देखा जा रहा है 92% लाया है और टोटल 430 नंबर लाकर स्कूल टॉपर है। सर्वप्रथम मैं आज के इस कार्यक्रम में मौजूद बुजुर्गों को और पसिया की इस सरजमी को तहे दिल से नमन करता हूं, जिनके आशीर्वाद से एक के बाद एक नूर पसिया में पैदा होते चले गए। आज आपने देखा इस लड़के में एक थरथराहट और एक मासूमियत थी। यह सच्चाई है कि मार्क्स भले 430 आ गया हो, परसेंटेज 90 टप गया हो, लेकिन इसने जिस ईमानदारी के साथ तैयारी की थी, जिस लगन के साथ शिक्षा को श्रेय दिया था, मेरे जैसे शिक्षक का यह अनुमान था कि ये कम से कम
450 से तो कम मार्क्स कभी नहीं लाएगा। उसमें थोड़ी कमी रही। शुरुआती दौर में मैंने जब टेस्ट लेकर देखा तो 100 में 100 लाना इन्होंने आरंभ कर दिया था। तो मैंने बताया था कि अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए केवल मैथ ही नहीं होना चाहिए, आप सारे विषय की तैयारी एक साथ करेंगे और इनको इनके इस मुकाम तक पहुंचाने में इनके माता और पिता का योगदान मेरे से ज्यादा रहा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इनके दूसरे सहपाठी जो बिल्कुल आज इसी बीच में खड़े गए, ये दोनों और एक बच्ची थी, ये तीनों हमारे नजर में एक स्तरीय थे। और ये स्तरीय, जैसा कि आप जानते हैं, मैं सबसे निम्न स्तर मानता हूं प्रखंड। मैंने अपने इस शिक्षा के कार्यकाल में अनगिनत बार, याद नहीं आ रहा है, अनगिनत बार कभी मुंगेर डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो कभी बांका डिस्ट्रिक्ट टॉपर पैदा किया। आपने देखा होगा आज से 2 साल पूर्व मैंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में तीसरे स्थान पर एक बच्चे को पहुंचाया जो कि गढ़ी गांव का था, गढ़ी जमुआ का था और एक बहुत ही गरीब घर का लड़का था जो कि सब्जी जिसके पिताजी बेचा करते थे। लेकिन मैंने उसे जाकर घर से उठाया और जहां तक हो सका वहां पहुंचाया। तो आज मासूमियत जायज है। क्या कहेंगे सर, बिहार टॉपर करने के लिए कितना मेहनत करना होगा स्टूडेंट को? बिहार टॉपर पैदा होने के लिए सबसे पहले एक माहौल की आवश्यकता होती है। यहां पर बच्चा चाहे जितना जी जान लगा दे, शिक्षक चाहे जितना उसको रास्ता दिखा दे, लेकिन जब तक उसे उस लायक माहौल नहीं मिलता है तब तक बिहार में स्थान बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या शुभकामनाएं देंगे सर अपने बच्चों को? फिर मैं इस बच्चे की ओर आना चाहता हूं। इससे आज इन गार्जियनों के बीच जो कि हौसला अफजाई करने के लिए बैठे हुए हैं, इनके साथ मैं कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूं। तो इन्होंने एक बहुत ही छोटे पद का नाम ले लिया, शिक्षक। ये मुझे जचा नहीं। इनके पास वो जज्बा है, इनके पास वो रुतबा है, वो सरस्वती का देन है। ये केवल पढ़ने में तेज नहीं है, ये बहुत अनुशासित हैं। ये अनुशासन को भी अपनी देवता की तरह मानते हैं। तो मेरा कहना है कि ये किसी न किसी एससी की ओर जाएंगे, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, आईएएस हो। इस बच्चे में वो जज्बा है। इंटरमीडिएट तो ये संग्रामपुर से ही कर ले, बेसिकली यहाँ पर मजबूत हो जाएंगे। और इसके बाद मैं इनके माता पिता से संजोग देखिए कैसी है, ये प्रकृति की विडंबना है कि इनके पिताजी को भी मैंने ही पढ़ाया था। शायद मैं इस गांव में यदि इकट्ठा कर दूं तो मैं एक नेता सा लगूंगा। एक चारों तरफ से भीड़ ही भीड़ नजर आएगा, क्योंकि मैंने 40 सालों में राजीव मुस्कुरा रहे हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ पर तैयार किया है। इस विद्यार्थी से मेरी कामना शिक्षक बनने की नहीं, आप पदाधिकारी बनेंगे। और आपको तो एक अच्छा मित्र मिला है, युवराज। ये कैसे 400 से पीछे आ गया, इसके लिए ये भी जरूर रोया होगा। और मेरा भी आंख डबडबा गया था। आंख तो इसके लिए भी डबडबाया, लेकिन इसके लिए ज्यादा डबडबा गया कि ये 400 से नीचे कैसे रह गया। युवराज में भी वो क्षमता है जो अमर और एक बच्ची थी, तीनों में टकराने की क्षमता थी। लेकिन ऊपर वाले की कृपा, फर्स्ट डिवीजन उठाने का बीड़ा मैंने लिया है, लेकिन मैं खुद सेकंड डिवीजन था मैट्रिक में। हाँ, ये बच्चे हमारे विद्यालय में 6 क्लास में था। 6 क्लास से पहले ये किसी अन्य विद्यालय में पढ़ रहा था। वहाँ के बाद ऐसे 3 वर्ष में लगातार ये हमारे विद्यालय में भी टॉपर रहा है। और इसका शुरू से ही लक्षण लग रहा था कि ये पढ़ने में
अच्छा है और आगे भी कुछ करेगा। अब का लक्षण से क्या लग रहा है कि आगे लक्षण क्या होने वाला है? नहीं, एक मेधावी छात्र होने के नाते यह अपने शीर्षतम स्तर तक पहुंचे, ये हमारे तरफ से शुभकामना है, आशीर्वाद है। ये सर और भी मेहनत करे और ये काफ़ी अच्छे पोस्ट पे जाए, पढ़े लिखे और अच्छे मतलब जो है मतलब अच्छा अथी बने, आईएएस या फिर कोई चीज़ का और भी अच्छा तैयारी। मुकाम हासिल करे। हाँ, अच्छा ये जी। मेरा नाम जयप्रकाश है। कौन है आप बच्चे के? वो मेरा पोता हुआ। अच्छा, बच्चे के दादाजी हैं। हाँ। देखा जा रहा है कि गांव के साथ साथ समाज का और स्कूल टॉपर भी हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं मैं। बहुत अच्छी, हाँ क्या अच्छी शुभकामनाएं बात। देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि आगे और बढ़े क्या और लगता को है कि अच्छा पोस्ट पकड़े। अच्छा हाँ पोस्ट हाँ। शिव शंकर मंडल, जी यूएमएस पसिया स्कूल। जी। युवराज और अमर ये दोनों इतने विद्यार्थी तेज थे और इतने सहनशीलता था इसके अंदर कि हमारे स्कूल के ये नूर थे और टॉपर करके निकले। यहाँ तक कि इसका भाई अभी जो आदित्य राज है वो भी हमारे पसिया स्कूल के टॉपर बने हुए हैं। 8 क्लास में वो भी विद्यार्थी अभी टॉपर बना हुआ है। और हम यही से कहना चाहते हैं कि छोटी मोटी पदों की बात मत करो, मेहनत करो, अगर लगन से मेहनत करोगे तो सब फल मिलेगा। कहता है दिल की लगन हो, भक्ति मगन हो तो प्रभु जी मिल जाते हैं। तुम अगर और मेहनत करोगे तो और ऊपर चले जाओगे। इसलिए आगे आईएएस आईपीएस की तैयारी करो, उसमें तुम्हारे अंदर उतना क्वांटिटी है। मेरा नाम संतोष कुमार शाह है। क्या कहेंगे सर इस बच्चों को, क्या शुभकामनाएं देंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, हम लोग इनके साथ हैं। ये और मेहनत करे और खुद पद पर जाके हम लोगों का नाम रोशन करे। मेरा नाम विकास कुमार सक्सेना हुआ सर। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या शुभकामना होगा? शुभकामना दे रहे हैं सर इस बच्चे को। मैथ में जितना नंबर लाए हैं 92%, और इस बच्चा को पूछा गया कि भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं। टीचर बोले थोड़ा मुझे भी दुख हुआ, और सर जो आदरणीय सुनील सर हैं वो भी बोले कि दुख हुआ। जिस तरह मैथ में 92% लाए उसको आईआईटीएन के बारे में सोचना चाहिए, बीआईटीएन के बारे में सोचना चाहिए, और उसमें वो क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो कर सकेगा। अगर उसे थोड़ा सजेशन कोई अच्छा देने वाले सपोर्ट चाहिए, और सजेशन कोई अच्छा अगर देते हैं तो वो आईआईटी निकाल सकते हैं। रमावतार शाह। क्या कहेंगे इस बच्चे के लिए, क्या शुभकामना देंगे? इसको शुभकामना देते हैं कि ऐसा पढ़े, आगे करे। क्या हो गया, आप क्यों ऐसा रो रहे हैं, बताइए। देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे के दादाजी हैं और भावुक हो गए हैं बोलते बोलते। क्यों, ऐसा क्यों? हमारे परिवार में अच्छा काम कमाई करे तो हम लोगों का नाम रोशन हो। पढ़ लिख करके अगर ऐसा करे तो हम लोगों का भी भविष्य बनेगा, नाम तो बनेगा। हमारे गांव का, समाज का, हमारे घर का, परिवार का। ये तो कह सकेंगे हमारा परिवार इतना पक्ष पर है। मतलब परिवार का लोग कोई आगे बढ़ता है तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ अच्छा किया है। और गांव समाज में ज्यादातर देखा जाता है कि पगड़ी गिराने का काम करते हैं, लड़का लड़की लेके भाग जाते हैं। उस तरह के लोगों को क्या कहेंगे आप? वैसे तो करना ही नहीं चाहिए। पढ़ाई पढ़ाई है, वो पढ़ाई करना है। जो लेके भाग जाता है वो पढ़ता नहीं है, वो तो छेड़खानी करने के लिए जाता है, वो समाज को बदनाम करने के लिए जाता है, वो अपने माता पिता का नाम बर्बाद करने के लिए जाता है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अब आपका पोता जो है समाज के साथ साथ गांव के साथ साथ स्कूल टॉपर भी हैं। टॉपर भी अगर जी इसी तरह से आगे पढ़ करके कुछ बढ़िया पोस्ट पर पकड़ लेगा तो हम लोगों का भी नाम होगा, गांव का, समाज का भी होगा कि हमारे गांव का यहाँ पर है। मेरा कहना है कि इनका आगे बढ़ाने में मेरे गुरुदेव जी सुनील सर जी का मतलब श्रेय दिया जाता है। और जहाँ तक मैंने भी इनको लगभग 10 महीना 12 महीना पढ़ाए हैं और अच्छा लगा। वो पहले भी हम जान चुके थे कि लड़का अच्छे मार्क्स से पास करेंगे, और 450 जो हमारे गुरुदेव जी बोले सर, तो हमको भी अच्छा लगा कि ये सही बात सोचे थे सर जी, और ये 430 में ही रहे तो फिर भी हम लोग खुश है। मेरा शुभकामना यही है कि और आगे बढ़े, हम लोग का यही सर आशीर्वाद है। हाँ, हम इस लड़के को बहुत मन से शुभकामना देते हैं कि ये आगे बढ़े और कोई बढ़िया पद ले, और पढ़ने लिखने के लिए ही हमेशा तैयार रहे। गार्जियन भी इसका तैयार है और ये पढ़े। कि एक और बच्चे हैं जो कि इस लड़के का टॉपर का चचेरा भाई बताया जा रहा है। बता दें, आइए इनसे जानते हैं कितना नंबर आया बाबा, क्या नाम है? युवराज कुमार। युवराज,
आप ही के बारे में अभी सर बोल रहे थे ना? यस सर। कितना नंबर आया है? 367। 367 कैसे आ गया? वही अभी सर बता रहे थे कि काफी चिंतित हैं आप, क्या कहेंगे? आपका एक भाई 430 ला लिया और आप 367 ला पाए। सब विषय में मेरा सही था, सोशल थोड़ा गड़बड़ा गया। मैथ में कितना नंबर लाए? 88। 88। अच्छा, क्या कहेंगे? थोड़ा और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा कितना देर पढ़ते थे आप? 6 घंटा। आपका भाई? सेम। दोनों सेम एक ही साथ पढ़ते थे? हाँ। कैसे दोनों बच्चा पढ़ने में एक से एक था क्या? बिल्कुल कहे ना कि इस दोनों में सीधा मुकाबला था और मेरे लिए ये कह पाना मुश्किल था कि आने वाले समय में कौन आगे कौन पीछे होगा, लेकिन अभी का जो फासला है ये थोड़ा सा असहनीय है। राइटिंग में भी ये दम नहीं था, नहीं पता नहीं ऊपर वाले को क्या मतलब। किसी में कोई तरह का कमी नहीं? नहीं, मेरी ओर से दोनों में कोई कमी नहीं थी, दोनों बिल्कुल समकक्ष। क्या संभावना देंगे? हिम्मत रखिए, हाँ, हाँ हिम्मत रखिए। असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। हो सकता है आज आपको ये पद ललकार करके फिर से एक नया प्रेरणा देते हुए इससे भी बड़ा ऊंचा स्थान दिला दे। तो क्या अब किस तरह का मेहनत करेंगे, ताकि लग रहा है कि अब अगर आगे मेहनत करेंगे तो बिहार टॉपर इस बार कर जाएंगे? इस बार तो आपके भाई आपको दबा दिए हैं। थोड़ा सा और जितना हम कर रहे थे उससे थोड़ा और करना पड़ेगा। हाँ, क्या लगता है मेहनत। कि आगे मेहनत करेंगे तो बिहार टॉप कर जाएंगे ना? बिहार टॉप। हाँ। बिहार टॉप करने के लिए मेहनत करेंगे ना? हाँ। क्या बोलिएगा? आपका बेटा देखे जा रहा है कि स्कूल टॉपर है, गांव में भी टॉप किया है। बढ़िया है, खुशी का बात है। लोग गरीब आदमी पढ़ा रहे हैं बच्चा को, पढ़े लिखे आगे बढ़े। गांव वाले का कहना है, दादाजी का कहना है और इनके गुरुजी का कहना है कि बेटे को IAS IPS बनाना है। बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जितना मेरा बेटा पढ़ेगा हम पढ़ाने को तैयार है। देख सकते हैं कि काफी भावुक हो गए हैं, बोलते बोलते कहते हैं कि गरीब हैं और बच्चों को आगे पढ़ाने का जिम्मा लेंगे, कहीं ना कहीं IAS IPS बनाने का काम करेंगे। एक और माता जी हैं, आपका भी बच्चा कितना नंबर लाया है? मेरा बच्चा अच्छा, दोनों 367 साथ में पढ़ रहा था ना? हाँ, युवराज और अमर दोनों। अच्छा, क्या बोलिएगा? कहीं ना कहीं अमर का ज्यादा नंबर आ गया है, 430 नंबर आ गया है। आपके बेटे का 367 नंबर दिक्कत नहीं है, तो दोनों तो मेरा घर का ही बेटा है। हाँ। थोड़ा वो और मेहनत करता तो उसका नंबर और दोनों तो आता। साथ में ही मेहनत कर रहा था तो मगर नसीब उसका साथ नहीं दिया। अब अभी से और मेहनत करेगा, उसको बोल रहे हैं मेहनत कर। पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे। दादी है। दादी हैं? हाँ, दादी आज आपका देखा जा रहा है कि पोता जो है 430 नंबर लाया है। हाँ, ठीक 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 किया। क्या बोलेंगे, क्या बनाएंगे आगे पढ़ा लिखा कर? जो नेता बन सका जो बनाएंगे। नेता बनाएंगे? हाँ, तब क्या बनाएंगे नेता? हाँ? नेता बनाएंगे, पढ़े लिख को नेता बनाएंगे। अपने बेटा को नेता बनाएंगे या फिर शिक्षक बनाएंगे या IAS IPS बड़ा अधिकारी बनाएंगे या SPDM बनाएंगे? जो उनको इच्छा होगा, हमको इच्छा है कि बड़ा बनेगा। हाँ। अब उसको इच्छा हम मेहनत करेंगे, वो हाँ, हाँ। गरीब आदमी को हम तो 4 गो तैयार। आप सहयोग कीजिएगा ना? हाँ, तैयार किए 4 गो को, 4 गो से वो पढ़ाई लिखाई और पोता भी तैयार हो गया। हाँ। अब पोतों को भी तक करेंगे तैयारी। हाँ, चलिए ठीक है। देखिए, मामा का कहना है कि पोता को नेता बनाएंगे और नेता नहीं बल्कि IAS IPS बनाना है। जो भी बन गया, क्योंकि नेता भी बनाएंगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, ठीक है। नेता भी बहुत बड़ा बात होता है क्या? ठीक है सर। चलिए मित्रों, और देखते रहे SNP न्यूज। बाकी इस खबर को हम आपको दिखाने का काम करेंगे। बाकी इस दोनों बच्चों के लिए क्या कमेंट रहता है हमारे कमेंट सेक्शन में, आपका इंतजार रहेगा। जय हिंद।